अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे दुल जलाल के बेहद एहसानात हम शुक्र करते हैं उस करीम रब का जिसने हमें अपने प्यारे महबूब का गुलाम बनाया। ये मुबारक माह उस हबीब पाक के जलवा नुमाई का महीना है। जिस महबूब के इस्म को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बाइसे शिफा बनाया है और जिसके जिस्म को भी बाइसे शिफा बनाया है, जिसका इस्म सारे मखलूक के अस्मा में सबसे ज्यादा प्यारा मीठा इस्म है और जिस महबूब का जिस्म पूरी मखलूक के अंदर अल्लाह की पूरी कायनात जो तख्लीक की है उन सब में हसीन और जमील अगर जिस्म है तो मदीने वाले आका का। आपका इसमें पाक इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीनों पर मेरे आका का नाम मोहम्मद है और आसमानों पर आपका नाम अहमद है। ये वो मुबारक नाम है जिस नाम की बरकतें लातादाद हैं, जिस नाम के अंदर रब्बे दुल जलाल ने ऐसी शिफा, ऐसी रहमत, ऐसी बरकत रखाई है कि जो बंदा इस नाम से मोहब्बत रखे वो भी अल्लाह को अब महबूब बन जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्माए गिरामी कुछ तो वो नाम है और मारूफ है। आपने देखा है ना कुरान मजीद के एक तरफ अस्माउल हुस्ना अल्लाह ताला
हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि 4000 अस्मा, किसी के नाम ज्यादा होना उसके ज्यादा नाम नहीं जितने मेरे आका के नाम है। नाम बरकत वाला है, लेकिन इन सब अस्मा में से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाती नाम मोहम्मद। मोहम्मद लफ्ज की माने हैं सिरतापा तारीफ, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ हर दौर में की जाए, हर जमाने में जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ कभी खत्म ही न हो उसको मोहम्मद कहते हैं। जिसकी तारीफ कभी खत्म ही न हो उसको मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो ये वो मुबारक नाम है जिसकी मानी और मारिफ जो है इस पाक नाम के, वो अपने मुसम्मा पर दलालत करते हैं। जिसका ये नाम है मोहम्मद, यानी जिसकी बार बार तारीफ की जाए, ये नाम ही उस महबूब की तारीफ पर दलालत करता है। दोस्तान मोहतरम, ये वो नाम है कि अगर इस नाम को मुकम्मल पढ़े तो भी हुजूर की जात पर दलालत करता है। इस नाम के हुरूफ को जुदा करके पढ़े फिर भी ये नाम उसी जाते मुस्तफा पर दलालत करता है। जिस तरह मोहम्मद यानी सिरतापा तारीफ, ये हुजूर की ही जात का खासा है। फिर इसका मीम निकाल दें, पहला मीम निकाल दें तो बन जाएगा हम्द। हम्द की माना है तारीफ ही तारीफ। फिर इसकी हा को निकालकर अगला मीम फिर लगा दें तो बन जाएगा मुमिद। मुमिद की माने है मदद करने वाला, जो पुकारे उसकी मदद करने वाला। है या नहीं? मदीने वाले मुमिद हैं या नहीं है? फिर मीम को भी अगर निकाल दिया जाए, हा को भी निकाल दिया जाए तो बाकी बचेगा मद। मद की माना है बहुत बुलंदी वाला, बहुत ऊंचा, सबसे ऊपर, सबसे आला। अब अच्छा जी, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। बात समझे आप? मद ऊंचाई वाला, बुलंदी वाला, रिफअत वाला। फिर ये मीम भी अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बचेगा दाल। दाल की माने दलालत करने वाला, मिलाने वाला। वो मेरे आका हैं जो बंदों को अपने रब से मिलाने वाले। सुभान अल्लाह। फिर ये मुबारक नाम है कि अगर आपके पास खाना थोड़ा है, खाने वाले ज्यादा हैं, आप देखते हैं खाना पूरा नहीं होगा,
तो किसी ऐसे आदमी को जहां खाना तकसीम हो रहा है, बट रहा है, वहां पर ऐसे आदमी को बिठाओ जिसका नाम मोहम्मद हो। फिर देखो मजा, लोग खाते जाएंगे, पेट भरते जाएंगे, खाना कम नहीं होगा। ये इस नाम की बरकत है। फिर दोस्तों, कोई फैसला हल नहीं हो रहा, बरादरी इकट्ठे है, जुर्गा लगा हुआ है, फैसला नहीं हो रहा, लोग परेशान हो रहे हैं, बात निबटती नहीं, तो तुम क्या करो, ऐसे बंदे को बुलाओ जिसका नाम मोहम्मद हो, उसको बीच में बिठाओ, फिर फैसला तय हो जाए। फिर देखो किस तरह अच्छी तरह से फैसला हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता, बड़ी प्यास है औलाद की, औलाद नहीं हो रही, या औलाद हो रही है किसी को तो बेटियां ही बेटियां हो रही, नरीना औलाद नहीं हो रही, तो वो नियत कर ले अब मेरे बेटा होगा तो उसका नाम रखूंगा मोहम्मद। वो औरत नियत कर ले मुझे बेटा होगा तो उसका नाम रखूंगी मोहम्मद, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर बेटा देगा। हमारे हजरत किबला मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह अलैह के एक फकीर थे, वो हजरत के पास आए, अर्ज की हजरत मेरी उम्र 80 और 90 के दरमियान है, बूढ़ा हो चुका हूं, एक बाल भी स्याह नहीं, पूरी दाढ़ी सर सफेद हो चुके, भव्वे तक सफेद हो चुके हैं, औलाद नहीं हुई, 2-3 शादियां भी कर ली, औलाद नहीं होती। तो मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया कि जाओ तुम ये नियत कर लो कि मुझे बेटा होगा तो उसका नाम रखूंगा मोहम्मद, फिर दूसरा हुआ तो उसका नाम रखूंगा अहमद, अल्लाह ताला तुझे बेटे देगा। उसने कहा मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के कामिल वली के ज़ुबान से लफ्ज निकले हैं, इंशाल्लाह मुझे बेटा होगा। वो कहते मैं घर गया और ये नियत कर ली, बीवी को भी कह दिया कि अब जो बेटा होगा इंशाल्लाह जरूर बेटा होगा। हम तो मायूस हो चुके थे, लेकिन अब उम्मीद हो गई है, बेटा होगा तो उसका नाम मोहम्मद रखेंगे। तो यके बाद दीगरे 2 बेटे हुए, एक का नाम अहमद रखा, दूसरे का मोहम्मद रखा, वो अब भी जिंदा है। वहां फजलाबाद शरीफ में आते हैं दरबार। अब बात को समझे। फिर एक रिवायत में आता है कि अगर तुम में से किसी को बेटा हो और उस पर मेरा नाम रखे, मेरे नाम से बरकत हासिल करने की नीयत से, मेरे नाम से बरकत हासिल करने की नीयत से अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर मोहम्मद रखे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस घर में रोजाना 2 मर्तबा अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने ड्यूटी लगा रखी है। क्या? उन घरों में जाते हैं सुबह भी और शाम भी, उन घरों में जाते हैं जिन घरों में मोहम्मद नाम वाले लोग रहते हैं, उन घरों में हाजिरी देते हैं और उन घरों पर रहमत नाजिल करते हैं। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने फरमाया कि जिसने अपने बेटे पर मेरा नाम मोहम्मद रखा तो कयामत के दिन उस बेटे की, उसके बाप की, उसकी मां की मैं सिफारिश करूंगा। सुभान अल्लाह। ये इस मुबारक
नाम की बरकतें हैं। कयामत वाले दिन इस नाम की बरकत से उस बच्चे की भी निजात होगी, उसके बाप की भी, उसकी मां की भी निजात कर दी जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे एक घर में मोहम्मद नामी एक हो, फिर दूसरे पे नाम रख लो, फिर तीसरा रख लो, तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा। अब ये तसव्वुर है ना हमारे यहाँ कि एक घर में एक आदमी एक नाम वाला होगा तो लोग नाराज होते हैं, यार ये नाम नहीं रखना, ये मेरे घर का नाम है। कहते हैं या नहीं कहते? मर्द नहीं कहते तो वो बूढ़ियां नाराज हो जाती हैं। वो बूढ़ियां है ना, वो कहती है ये क्या जुल्म कर दिया, मेरे ताए का नाम है, मेरे चाचा का नाम है, मेरे दादा का नाम है, ये मेरे परदादा का नाम है, तुम क्यों रख रहे हो भाई? और नामों पर तुम्हारी मर्जी, लेकिन मोहम्मद नाम पर मना नहीं किया करो। ये तसव्वुर गैर इस्लामी है। इस्लामी तसव्वुर ये है कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको पता है इमाम हुसैन किसके बेटे हैं जी? हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाप का नाम है अली। अब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम रखा अली। क्या नाम रखा? बाप का नाम भी अली है और अपने बेटे का नाम भी अली रख दिया। फिर दूसरा बेटा हुआ तो उसका नाम भी अली रख दिया। फिर तीसरा बेटा हुआ इमाम हुसैन का, तीसरा बेटा हुआ उसका नाम भी अली रख दिया। अब जो बड़े थे उनको कहते थे अली अकबर, जो सबसे छोटे थे उसको कहते थे अली असगर, और जो दरमियानी थे उसको कहते थे अली औसत, यानी बड़ा अली, छोटा अली, बीच वाला अली। नाम तीनों के अली थे। आप समझे ना? तो फिर बात यह है कि नाम अच्छे रखो, चुन चुन के अपने औलादों पर नाम अच्छे रखो, और नाम ऐसे रखो कि जिन नामों की बरकत से तुम्हारा घर भी बरकत वाला हो जाए और आखिरत में तुम्हारी निजात भी हो जाए। फिर जिसका नाम आपने मोहम्मद रखा है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो तुम्हारे मजलिस में आए, मोहम्मद नाम वाला बच्चा तुम्हारी महफिल में आए, तो उसके लिए जगह कुशादा किया करो। अब आप मजलिस में बैठे हैं ना, कंजेस्टेड बैठे हैं, मिले जुले बैठे हैं, सिंधी में कहते सोढ़ में बिठाए, जिन जो नालो मोहम्मद हुजे उनके सोढ़ न कयो, उसके लिए जगह कुशादा रखो। सुभान अल्लाह। और जिस बच्चे का नाम मोहम्मद है, कभी ऐसे होता है ना, बच्चों से गलतियां भी हो जाती हैं, माँ बाप नाराज भी होते हैं, कुछ थप्पड़ भी मार देते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसका नाम मोहम्मद हो उसके मुंह पर न मारा करो, इस नाम की इज्जत करो, उसके मुंह पर तमंचा मत मारा करो। और जब कोई चीज तुम तकसीम करते हो तो पहले उसको दो जिसका नाम मोहम्मद है। मसलन घर में कोई चीज तकसीम कर रहे हो ना, तो पहले उसको देना चाहिए जिसका नाम मोहम्मद है। और जिसका नाम मोहम्मद है उसको नाम लेकर पुकार के नाशाइस्ता लफ्ज मत बोलो, उसको गाली मत दो, उसको घटिया लफ्ज मत बोलो। सुल्तान महमूद गजनवी